बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज होगा तो त्रिभुज में अगर हम तीनों कोणों का योग की बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अब यहां इनकी बात कर रहे हैं तो यहां इनको जोड़ने पर यहां ए प्लस बी और एंगल ए प्लस सी, इनको जोड़ने पर यार साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ 118 ये है और 96 ये है। ये 118 डिग्री है और ये 96 डिग्री है। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है और 10 और 11 और 214 आ रहा है। तो जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है ना 180 से, वो ए ही है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 34। तो 34 आपका राइट आंसर होगा। 34 डिग्री एंगल ए। आप भली भांति परिचित है इस कॉन्सेप्ट से। जरा देखिए, अगर आप गलती कर रहे हैं तो देखना सही क्या होगा। एक ट्राइंगल आपको दे रखा है, मैंने भी बना दिया कि एबीसी आपका एक ट्राइंगल है। एडी आपका बीसी पर परपेंडिकुलर है, बोला जा रहा है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब बोला गया है कि ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये पूछा गया है आपसे। तो देखो भाई, आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर होता है बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। नोट डाउन कर लें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। क्या बोला जा रहा है कि ए बी सी आपका एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी आपका एक समबाहु त्रिभुज है, मैंने भी बना दिया। ए बी एंड सी इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला गया तो 60 60 60 होगा। तो बोला जा रहा है सी डी एंगल सी का द्विभाजक है। जो सी डी है ना, जो सी डी है ना, वह एंगल सी का द्विभाजक है। और डीसी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, ठीक है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब नामकरण कर देता हूं कि भाई इस तरह से दे रखा है कि यहाँ पर आपका जो है सी डी जो है एंगल द्विभाजक है और डीसी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि जो एसी बराबर सीई हो जाए। एसी बराबर आपका क्या हो जाए, सीई हो जाए। चलो, यानी कि आप इसको इससे भी मिला दो, ज्यादा बेटर डायग्राम दिखेगा। ओहो, क्या खूबसूरत सा दिख रहा है। तो बोला जा रहा है कि सर आपका एसी बराबर आपका क्या हो जाना चाहिए, सीई हो जाना चाहिए। पूरा पूरा है ना, पूरे पे आया ये। तो आपको बताना है एंगल सी ए ई क्या होगा। एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई ये वाला एंगल क्या होने वाला है। आप मुझे बताइए, अगर मैं बात करता हूं कि ये वाला एंगल 30 नहीं हो जाएगा क्या। जब इक्विलेटर ट्राइंगल बोल दिया तो सब पता है। इक्विलेटर ट्राइंगल बोल दिया तो ये 60 है, इक्विलेटर ट्राइंगल बोल दिया तो ये भी 60 है। तो भाई देखो, 45 आंसर नहीं हो सकता, 30 आंसर नहीं हो सकता, 15 आंसर नहीं हो सकता, 75 ही आंसर होगा। मजाक हो गया ना भाई। आपसे बोला जा रहा है x इंटू एक्स माइनस थ्री बराबर माइनस का 1 है। तो एक्स क्यूब माइनस मतलब एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 18 का वैल्यू क्या होने वाला है, आपसे ये पूछा गया है। देखो भाई, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं कि यार मुझे क्यूब पर जाना है, तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि यार मैं क्या कर सकता हूं इसके साथ। आप मुझसे क्या कहेंगे, सर दोनों तरफ आप क्यूब कर लो, और क्या करोगे। बोथ साइड आपको क्या करना है, क्यूब करना है। बोथ साइड आपको क्या करना है, क्यूब करना है। अब जैसे ही आप दोनों साइड क्यूब करने बैठ रहे हो, तो जैसे ही आप दोनों साइड क्यूब करने बैठोगे तो दोनों तरफ क्यूब करने पर देखो कितना आ रहा है, एक्स क्यूब और एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब बराबर माइनस का 1। एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3 ए इंटू बी ए माइनस बी। तो बात समझ में आ रही है, बफरिंग हो रहा है क्या। एक मिनट में चेक कर लेता हूं। अभी भी हो रहा है।
अगर अभी भी इशू है तो इशू को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, चलिए तो सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को फटाफट से। एक्स क्यूब माइनस का 27, तो और ए इंटू बी और एक्स माइनस बी, मतलब ए माइनस बी बराबर माइनस का 1। सॉल्व करता हूं पूरा का पूरा। एक्स क्यूब मैंने पूरा निकाला ये, तो ये कितना निकल कर आया, एक्स क्यूब माइनस का 27 माइनस का 3 तिया 9x 9 माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 27x बराबर माइनस का 1। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, सबका माइनस होता है इसमें, है ना। अब दो दो तरीके, पहला तरीका जो बेसिक है वो आप सीख लीजिए, क्योंकि ये भी आपके काम का होने वाला है, और आपके सामने जो इक्वेशन है, जो आपकी चीजें हैं, वो आपको समझ में आने वाली हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहां से अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x बराबर माइनस का 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो, बढ़िया है, कोई तरीका नहीं, तरीका ये बेसिक है, पहले बेसिक समझ लो, फिर कोई और जुगाड़ लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x बन रहा है, हाँ बन रहा है। एक्स क्यूब तो यहां बाहर ही है, एक्स क्यूब यहां बाहर ही है, माइनस का 27 माइनस का अगर मैं 9 कॉमन ले लूं, अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा क्या, हाँ या ना? बिल्कुल। और यहां पर अगर इसकी वैल्यू -1 रख दूं तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और यहां पर आपके सामने जो लॉजिक बन रहा है वो +9 हो गया, तो है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। बफरिंग हो रहा है क्या? एक सेकंड रुको, मैं सही करता हूं, एक सेकंड। अब ठीक है, आइए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है ये भी, और आपको बताना होगा कि इसका आंसर क्या होता है। आपको ये पता है क्या, 11 का क्यूब क्या होता है? 11 का क्यूब होता है 1331। 101 का क्यूब क्या हो जाएगा, अगर बीच में अगर एक जीरो लगा दिया जाता है तो क्या करते हैं, इसके बीच में प्लेस कर देते हैं 1030301। बोलो क्या कहते हो? अगर बीच में 2 जीरो आ जाए तो हर किसी के बीच में क्या रख देंगे, 2 जीरो। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है, 10003003001। सही है, तो बेस कितना प्यारा हो जाता है। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बार बार बोला जा रहा है कि भाई ए ये आपका दे रखा है, बी सॉरी ये बराबर है ना, मल्टीप्लाई में नहीं है, बराबर है। तो ए बराबर आपको दे रखा है 2 + √3, और बी बराबर आपको दे रखा है 2 - √3। ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसा ही है, मतलब समझने का बात है, बस समझने की बात है, बिल्कुल सही है वो, है ना। तो कैसे करेंगे डियर, तो ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा, वो तो बात वही है, 2 - √3 आ गया और 2 + √3 आ गया। ठीक है, तो मैंने ए को मान लिया, सपोज ए ये है और बी ये है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा डियर, 4 और 3 7 - 2√3। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 + 2√3। ठीक है, ए की जगह वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 1/8, है ना, सॉरी 4√3। ठीक है 4√3। अब 1 रख देता हूं यहां पर, क्योंकि 1 प्लस है, तो 8 - 4√3 प्लस 8, है ना, 8 - 4√3, ए स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने, और 8 + 4√3। अब सॉल्व कर लें, कैसे करेंगे, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, और नीचे कितना आ रहा है देखते हैं। तो ये हो जाएगा सर 8 + 4√3 प्लस 8 - 4√3, कटिंग हो गई, और नीचे कितना आ रहा है, 8 का स्क्वायर 64 और 16 × 48, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कटिंग हो गई, 16/16 1। मजा आ गया क्वेश्चन में। कैसे करना है, देखो साइंस 8 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3x/4 माइनस 3/2। सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 2। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 का स्क्वायर, यानी कि 1/3 प्लस 4/5 साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और
3 बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए भैया, 2 से 2 काट दिया, 3 से 3 काट दिया, 3x/4 माइनस का 1, 2 से काट दिया मैंने 2 बार, प्लस का 6/5 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो 5 कम 5 1/5, तो 3x/4 बराबर 1/5। कोई दिक्कत? और वो भी माइनस का, तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 4/15। जिसका भी आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया आंसर होगा, और यही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। एक त्रिभुज एबीसी में बी एक समकोण है और ए बी आपका 6 दे रखा है, सी आपका 30 दे रखा है, तो बनाओ फटाफट से। एबीसी आपका एक त्रिभुज है जिसमें बी आपका समकोण है, ए आपका दे रखा है, सी आपका दे रखा है 30। ये 30 है तो ये 60 होगा, और ए बी आपका 6 इकाई है, तो 30 डिग्री के सामने ये है, तो 60 डिग्री के सामने कुछ भी हो, हमें क्या मतलब, 90 डिग्री के सामने 12 होगा, लेकिन 2a होता है ना। तरीका क्या है सर? आपने इतने अच्छे से ये ट्राइंगल आपको बता रखे हैं कि भाई ये 90 है, ये 30 है, तो 30 के सामने अगर a है, 60 के सामने a√3 और 90 के सामने 2a, तो ये अगर 30 के सामने 6 है तो 90 के सामने 12, बस हो गया काम। अब देखिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? टेन अल्फा। अब टेन अल्फा बराबर कितना है? 24/7। दिमाग लग गया क्या आपका? बन गया ना राइट एंगल ट्राइंगल अपने आप ही? हाँ सर बन गया। क्यों? क्योंकि सर अगर ये 90 है और ये 24 होगा, ये 7 होगा, तो 7 24 25 ट्रिपलेट बन गया, आपने बताया था। अब यहां से फायदा क्या होगा? टेन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं 14। टेन अल्फा तो आपको दे रखा है 24/7, माइनस कॉट अल्फा कितना हो जाएगा? 7/24। कुछ नहीं करना इसमें, 24 दूनी 48, 48 में से 7 गए तो 41 आंसर आ गया। 41 आपका राइट आंसर हो गया। एसीबी व्यास के अर्धवृत्त में एक कोण है। एसीबी व्यास के अर्धवृत्त में कोण है। अब कोई व्यास के अर्धवृत्त में कोण है एसीबी, ठीक है। AB बराबर 5 है, AC और BC का रेशो दे रखा है 3:4, तो ABC का क्षेत्रफल बताइए, बता दो। तो आपका पहले तो क्या बनाना पड़ेगा? एक अर्धवृत्त बनाना पड़ेगा। तो ये बन गया अर्धवृत्त। तो ये अर्धवृत्त है और इसमें बोला गया है कि ACB आपका क्या है? ACB 90 डिग्री हो जाएगा, व्यास पे बना हुआ है ना एंगल, बोला गया व्यास से बना हुआ एंगल है। तो ये आपका सेंटर है, ये A है, ये C है, ये B है। तो AB आपको दे रखा है कितना? 5, और AC 3 और ये 4 और ये 5 होना भी चाहिए। तो ये एरिया का क्षेत्रफल कितना हो जाना है? तो बोला जा रहा है सर ये 5 अगर एक्चुअल में है तो ये 3 और 4 भी एक्चुअल होगा, ट्रिपलेट बना रहा है। तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार इंटू ऊंचाई तो यही है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने तो कर्ण होता है, उससे लेना देना ही नहीं है हमारा। तो 6 आंसर आ गया। ABC एक वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि केंद्र O पर जीवा AB और AC द्वारा क्रमशः 90 डिग्री और 110 डिग्री के कोण बनते हैं। उसके अलावा मान लीजिए कि केंद्र O आंतरिक BAC में स्थित है, तो BAC का मान बताइए। देखो कितनी आसानी से आप कर सकते हो। आपके सामने एक वृत्त है, ABC आपका एक ट्राइंगल है, चलिए अब ABC आपके बोला गया है बिंदु है भैया ABC, और जो केंद्र है O, केंद्र O पर जीवा AB और AC 90 डिग्री बनाते हैं, यानी कि ये एक तो AB बनाएगा, ये बना रहा है 90 डिग्री, और एक AC बना रहा है, ये बनाएगा 110। तो इसके अलावा मान लीजिए कि O आंतरिक BAC में स्थित है, ठीक है। तो BAC कितना होगा? तो भाई ये कितना है? 200, और ये बचेगा अपने सामने कितना? 160। तो ये कितना हो जाएगा? 80। वही वाली बात हो गई ना, ये तो वो वाला केस हो गया। जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण 160 है, तो परिधि पर बना हुआ कोण आधा हो जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 180। एक प्रकार का ग्राफ जिसमें एक वृत्त को सेक्टरों में विभाजित किया जाता है,
जिसमें प्रत्येक क्षेत्र अपने अनुपात को दर्शाता है, वह ग्राफ क्या कहलाता है? पाई चार्ट। एक्स का कौन सा मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है? बोले करवाते हैं। तो 60 की वैल्यू 30 की वैल्यू हो जाएगी 3/2, यानी कि 3/4 स्क्वायर है ना। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3/4 सेम, माइनस 3/4 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। अब बराबर 10 होना चाहिए। तो एक्स का क्या मान रखूं? बोले 3/2, तो ये हो गया गुरुजी। ठीक है, और देखते 3/4 ये हो गया, माइनस का 1/4 ये हो गया, तो इसको आप लिख दो भैया 6/4। तो 6/4 में से 1/4 जाएंगे तो 5/4, तो x 3x/4 10 माइनस 5/4, तो ये हो गया 40 में से 5 गए तो 35/4। अरे यार गड़बड़ कर दी क्या हमने? गड़बड़ तो नहीं करी ना भाई, है ना? सही है क्या? छह बटे चार में से 1/4 जाएंगे तो 5/4। सही है? अरे हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं बताओ पहले तो। सबका आपका भी यही आ रहा है क्या? आप भी यही गलती कर रहे हो? मतलब अपन सही कर रहे हैं ना? चलो ठीक है। हाँ तो फिर वही वाली बात है, तो जो बच्चे मतलब दे ही रहे हैं, मतलब ऐसी टप्पे ही मार रहे हैं, वो बात अलग है। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन आएगा इसका 35/4। तो ये भैया देखो आपका 4 से 4 कट गया, 35/3 आंसर आएगा इसका। तो भाई तो मैं कहूँ अपनी कैलकुलेशन नहीं हो सकती गलत, तो फिर ऑप्शन गलत हो सकते हैं, क्योंकि एसएससी का आदत है एक आध ऑप्शन तो गलत देगा ही देगा वो। देखो 2 sin थीटा आपको दे रखा है, और cos थीटा प्लस cos थीटा बराबर दे रखा है 7/3। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होगा? देखो भाई ऐसी बात है कि यहां पर अगर हम वैल्यू को सेटिस्फाई कराते हैं तो सिंपली हमारे सामने एक चीज निकल कर आ रही है कि भाई tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, कुछ करने की जरूरत है क्या? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो नाटक हो रहा है खाम होगा। अरे भाई जब 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर -1। तो सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। एक टावर के पाद से 20 मीटर की दूरी से टावर के शीर्ष का एक ऊंचाई का कोण दे रखा है 30 डिग्री। 20 मीटर दूरी से एक कोई बिंदु है, उसमें टावर की ऊंचाई का जो कोण दे रखा है वो है 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी? बोले यार 60 डिग्री के सामने अगर आपका ये है तो यानी कि a√3 बराबर आपका 20 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 20/√3, और 30 डिग्री के सामने यही होता है बस। विकल्प नंबर डी के लिए आप जरा भी संकोच ना करें और उड़ा दें इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आपको पता है ट्रिपलेट बनेगा। अब tan थीटा बराबर है, अब कुछ इतना दिमाग नहीं लगाना है भैया। tan थीटा कितना होता है? साइन अपॉन कॉस, है ना? ये 31 और 29 है, ध्यान रखना। ठीक है, ये 31 और 29 है, ट्रिपलेट नहीं बनेगा। 20, 21, 29 होता तो ट्रिपलेट बनता। ठीक है, हालांकि इसने क्या दे रखा है? 31 और 29 दे रखा है, तो भैया देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन जाएगा पेंशन लेने। आप इसमें एक चीज लगा सकते हैं। बोले क्या लगाऊं बताओ? इसमें एक चीज लगा सकते हो आप, आपके पास ये सब है तो यहां से आप निकाल सकते हो। वैसे तो वैल्यू पुट कर दें डायरेक्टली। 31 × 29 थोड़ा लेंदी जा रहा है ना, फिर उसको गुणा करो, 1 प्लस करो, लेंदी जा रहा है। कोई और जुगाड़ देख रहा हूं मैं। देखो फिर तो नेगेटिव में भी जा सकता है, कोई और जुगाड़ है क्या? मिल गया। अरे मिल गया जुगाड़। बोले क्या है सर? आइए आपको यार इतना तो बता ही देता हूं कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ। कितना अच्छा क्वेश्चन है यार। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होगा? देखो 31 + 29 और 31 - 29। क्या बात है सर, दिमाग चलाने के लिए ऐसे क्वेश्चन करने पड़ते हैं।
तो गुरुजी आपने जो कहा उस अकॉर्डिंग ये आ गया 60/2 30। क्लियर है भाई साहब यहां तक? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब अपने जो दिव्य शक्ति है उसका उपयोग करते हैं। बोले यार इसको क्या मैं लिख सकता हूं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक को भाई एक को तो लिख सकते हो ना। इसी प्रकार नीचे वाले को भी तो आप लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बात क्या बात क्या बात। तो ऊपर कितना बन गया? साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर और साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, और दोनों पे होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर यानी कि 900। अब कोई बच्चा अपने अनशन कंसेप्ट लगाएगा ना तो नेगेटिव में आंसर लाएगा। लेकिन क्या तगड़ा क्वेश्चन है। देखो ये भी मजाक वाला क्वेश्चन हो गया कि भाई a प्लस सी और b प्लस डी किसके बराबर होगा? बोले दोनों ही 180 के बराबर होंगे, क्योंकि आमने सामने के कोण 180 होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। ओ एन वाई ये दे रखा है 50, ओ एम वाई 15, एम ओ एन ये निकालना है। मजा आएगा अब आपको। एक भाई मुझे बात बताया, भाई मुझे दोस्त बोले क्या? बोले कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ना है। ओ एम मेरे पास है और ये मुझे निकालना है, तो 180 और 15 जिनका आंसर अलग अलग आ रहा है वो देखते हैं क्या आंसर आता है। पर मैं एक बार सोच लेता हूं कि कैसे करेंगे। भाई देखो पहली चीज तो ये और ये बराबर है, हाँ या ना बोल दो पहले तो। इसके सामने का कौन 15 है तो ये भी 15 होगा। बोलो गुरुजी बात तो में दम है, बात में तो दम है। ठीक है, अब ये 15 होगा, ये 15 होगा, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? पूरा एंगल बोले गुरुजी 150 होगा, 150। अब ये पूरा एंगल 150 है। हाँ आप जो सोच रहे हो वो तो सब सोचते हैं कि अगर आपने एक वर्चुअली एक बना दिया तो वही सोच आपके काम आने वाली है। तो अब ये एक तरीके से एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। हाँ तो ये अगर मैं बोल देता हूं ये 150 है, इस जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण और ये परिधि पर बना हुआ कोण कितना हो जाएगा? 75। बोल दीजिए भैया, ये 75 है तो आमने सामने का कितना हो जाना है? आमने सामने का हो जाएगा सर 105। अब 105 में ये 50 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 105 में ये 55। ठीक है, अब ये 55 बन गया। मामला खराब तो नहीं कर दिया कहीं अपन ने? कहीं ज्यादा और अलग चीज में चले गए हो? सही चल रहे हैं क्या? कोशिश करो सर। ओ एन बराबर ओ वाई। अच्छा तो ओ एन बराबर अगर ओ वाई है तो ओ एन बराबर ओ वाई भी तो है। बात तो सही है। ओके 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 ओके, फिर अपन कहाँ जा रहे हैं? नहीं अपन कहाँ जा रहे हैं फिर? इसको यही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुकना है ना, थोड़ा एक आसान काम करते हैं, क्यों बनाए फालतू चीजें। यहां तक आपको क्लियर है ना कि भाई ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ये कितना हो जाना है? 50 और 15 15 30, 150 हो जाना है। ठीक है, अब आप सही कह रहे हो कि ओ एन बराबर ओ वाई है, ओ एन बराबर ओ वाई, ये इसके बराबर भी तो है। तो भाई ऐसी बात है कि इसके सामने का एंगल ये है तो इसके सामने का एंगल ये होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, ये 35 हो गया। अब ये 35 है और ये 50 है, तो ये वाला एंगल, ये 35 है और ये 50 है, तो ये वाला एंगल छोड़ो आप, तो ये वाला एंगल निकाल दो 85, और ये 85 हो गया, ये 15 हो गया, तो मामला क्या हो गया? ये 85 सॉरी 95 होगा।
आ रहा है क्या? MON लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला दोबारा करना पड़ेगा। पटरी ट्रेन लाइन से उतर जाती है गाड़ी। देखो अब दिमाग लगाता हूँ एक एक करके। हाँ अब गड़बड़ घोटाला हो जाता है बार बार यार। रुको, ये 15 हो गया सर। हाँ ये एग्री करते हो ना आप? ये और ये बराबर 15 हो गए, 15 हो गए, क्योंकि सर ये त्रिज्या है, इसके सामने का कौन, ये भी, ये आपका पूरा निकल कर आ गया MOY। अगर मैं लिखता हूं, अब आराम आराम से लिखूंगा, एक बार मैं समझा दूंगा आपको, ये कंफर्म है, अब मेरे दिमाग में बैठ गया है। आइए अब सर ON बराबर OY है, अगर ON बराबर अगर OY है तो ये वाला अगर 50 है, ON बराबर OY है, तो इसके सामने अगर 50 है तो इसके सामने भी 50 होगा, तो ये वाला एंगल 35 आ जाएगा क्या? पता दे जाना बस। अगर ये 35 आ गया तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला। मतलब इतना बेवकूफी कर रहा था ना मैं अभी थोड़ी देर पहले, तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि भाई ये अगर मैं घटाता हूं तो ये वाला मेरा एंगल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 50 और ये 50, 100, तो ये 80, तो ये 70। बताओ तो कितनी पास चीज होती है, और हम पास जाके कितना दूर चले जाते हैं और इतना सोचने लग जाते हैं कई बार। इनमें से कितनी लड़कियां प्रतिदिन 2 फलों से कम खाती हैं? तो पर डे 2 फलों से कम खाने वाली लड़कियां कितनी हैं? तो देखो, 0 खाने वाली, 1 खाने वाली, 2 से कम, क्या 2 लोगे क्या? नहीं, 0 खाने वाली और 1 खाने वाली, तो 15 और 10 25। क्या क्वेश्चन है भाई? इन लड़कियों में से कितने प्रतिशत ने प्रतिदिन 6 या अधिक फल खाए? 6 या, यानी कि 3, 3 और 3 9, 9, और टोटल कितनी है 72, तो 1/8 यानी कि 12.5। टोटल जोड़ने की जरूरत नहीं है, बोल रखा है 72 लड़कियों का नमूना है, तो 72 तो टोटल लड़कियां हैं ही, उन्हीं का सैंपल है, तो 9 लड़कियां हैं जिन्होंने 6 या 6 से अधिक फल खाए हैं, 9 लड़कियां 72 में से कितनी लड़कियों ने 2 से अधिक फल खाएं लेकिन प्रतिदिन 6 से कम खाएं? 2 से तो ज्यादा, यानी कि ये 10, 18 और 5 23, और 6 से कम तो 23 आंसर आएगा। तो ना तो आपको 2 लेना है ना 6 लेना है, तो 2 से ज्यादा और 6 से कम। से बोला गया है कि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 2% की दर से वृद्धि होती है, तो शहर की जनसंख्या 2 साल पहले क्या थी? 2 साल पहले वर्तमान, यानी कि आपसे बोला गया है 100 से 102, 100 से 102 कम है ना, तो यानी कि ये जो दे रखा है 104.04, ये किसके बराबर है? 26.010 के बराबर है। या फिर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इतना सोचना ही नहीं है इसमें। बोले क्यों करेंगे सर? देखो ना भाई, कुल मिलाकर बात ये है, 50 से 51 और 50 से 51, ये डायरेक्ट हो जाएगा, हमने पहले भी किया हुआ है ऐसा प्रश्न, जहां पर देखो 2500 तो ये हो गया और डायरेक्टली 2600 एक ये हो गया, तो बस कैलकुलेशन का फर्क है, डायरेक्टली कट गया, देखो 25,000 आंसर आ जाएगा। 8 दिनों के लिए प्रतिदिन 6 घंटे 6 बर्नर जलाने पर व्यय आपका जो है एक्सपेंडिचर 450 रुपए है। 8 दिनों में पर आवर 6 घंटे और 6 बर्नर जलाने पर 450 रुपए खर्चा आता है, तो कितने बर्नरों का उपयोग 10 दिन के लिए 5 घंटे के लिए किया जा सकता है? 625 रुपए बन जाए, तो सॉल्व करने पर, तो जब हम पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 से काटेंगे इसको हम कितनी बार, 125 बार, और 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 25 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार, 90 बार, इसको काटेंगे 15 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 8 आंसर आ जाएगा। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चलते हुए आदमी को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भैया। 150 मीटर आपकी डिस्टेंस है, विपरीत दिशा में आदमी चल रहा है, तो दोनों की चाल आपस में क्या होगी, जुड़ेगी, और 6 सेकंड आपको दे रखा है, तो यहां ध्यान रखना, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दो,
या रहने दो भाई, कर दोगे तो ज्यादा अच्छी बात लगेगी, क्योंकि आपके पास जो भी है ना वह आपका मीटर प्रति सेकंड में ही है। तो 6 या 18 और 5 से काटा आपने कितनी बार, 30 बार, यानी कि 90 बराबर 6 प्लस एक्स, एक्स बराबर 84 आ गया ना आंसर। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे सर, और वही सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट भी है, और हम इस पर देख रहे हैं लगातार पेपर में प्रश्न आते हैं। तो a अपॉन बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, और 5 में से 1 गए तो 4, तो 3/2। तो a बराबर 3 रखने पर और b बराबर 2 रखने पर 9 - 4 9 + 4, तो 5/13।